ये आप किस तरह की बातें कर रही बुआ जी? अरे लोग तो चांद तक पहुंच गए और आप इस तरह की दकियाने सी बातें कर रही हैं। हाँ बेटी, आदमी चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन रहता तो आज भी धरती पर ही है। और जो रीति रिवाज है वो ऐसे ही नहीं है, सदियों से निभते आए हैं और आज भी हम निभाएंगे। और इस लड़की का साया जूही पर नहीं पड़ने देंगे। पूजा का नारियल मैं खुद लेकर आऊंगी। बस कीजिए बुआ जी। मेरे लिए मेरी बेटी से ज्यादा ना कोई शुभ था और ना कोई शुभ होगा। पूजा का नारियल तो इसी के हाथों चढ़ेगा बुआ जी, वरना इसके बहते हुए आंसुओं को देखकर भगवान भी कभी इस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। पूजा का नारियल तेरे ही हाथों रखा जाएगा। जा। रुक जाओ वीरेन, मैं तुम्हें ये अधर्म नहीं करने दूंगी। क्या धर्म है और क्या अधर्म है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं बुआ जी। जो बात दिल से निकले वही धर्म होता है। भगवान के लिए मुझे मत सिखाइए। चल बेटा, मेरी बात मानेगी कि मैं चल। उठाओ। चलो। नहीं अनुपम, जूही। सॉरी पापा, लेकिन मैं अनुपमा के हाथों अपनी गोद भराई नहीं करवा सकती। जूही बस करो। ये एक विधवा है और मैं अपने बच्चे का शगुन एक विधवा के हाथों नहीं ले सकती। ये क्या बकवास कर रही हो जूही तुम? हाँ? पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसी बातें कर रही? हाँ वेद, बस करो जूही। सॉरी पापा, आप भले ही मुझे डांट लें, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। बस करो जूही। नहीं अंकल, जूही सही कह रही है अंकल, और बुआ जी भी। रीति रिवाज जिस तरह से निभाए गए हैं उसी तरह निभाए जाने चाहिए। और फिर जूही की गोद भराई है, उसे पूरा हक है कि वो अपने और अपने बच्चे के बारे में फैसला ले। बेटा लेकिन तू। जानती हूँ अंकल, पर अगर सबकी नजर में ये सही नहीं है तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। तुम चिंता मत करो जूही, तुम्हारी गोद भराई वैसी ही होगी जैसे कि तुम चाहती हो।
अनु, बस बेटी बस, बहुत सहन कर लिया तूने भी और मैंने भी। अगर बात मेरे दोस्त की ना होती ना, तो मैं अपनी बेटी की इतनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करता। वीरेन, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूं यहां से। पापा, किसी की मौत से जीते जागते इंसान को तिल तिल मारना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। और अगर लिखा है ना, तो वो धर्म नहीं है। चलो बेटी। आखिर हुआ क्या है दीदी? दोपहर के टाइम में मॉर्निंग वॉक कर रही हो? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम जानना चाहती हो ना रजनी कि मैं इतनी परेशान क्यों हूं? तो सुनो, दक्ष ने एक लड़की पसंद कर ली है और उसने उसी से शादी करने का फैसला भी कर लिया। क्या? अगर ऐसा हो गया तो हमारे प्लान का क्या होगा? इसी बात से तो मैं परेशान हूं कि अगर दक्ष ने वाकई उस लड़की से शादी कर ली और अगर वो लड़की जरा भी समझदार निकली, तो हमारी जिंदगी भर की मेहनत, हमारे प्लान, हमारे सपने सब चौपट हो जाएंगे। तो फिर आप दक्ष को रोकती क्यों नहीं दी? हम अपने इस प्लान में किसी और को शामिल नहीं कर सकते। जानती हूँ रजनी, जानती हूँ, और उसे रोकना भी चाहती हूँ, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे रोकूं कैसे। पता नहीं कौन मनहूस है जिसने उस पर जादू कर दिया है। ये एक विधवा है। अपने पति की देह को मैं मुखाग्नि दूंगी। मैं अपने बच्चे का शगुन एक विधवा के हाथों नहीं ले सकती। प्लीज पापा को समझाइए कि मेरी शादी के बाद अपने दिल से निकाल दे, वरना वो अपनी जान दे देगी। नहीं, ना मैं अनु को अकेला देख सकता हूं, ना उससे बात कर सकता हूं। समझ में नहीं आता है क्या करूं। आज तक मैं अपनी बेटी को खुशी नहीं दे पाया और आज वो खुशियों से दूर भाग गई। दक्ष जैसा लड़का, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? इस लड़की का साया जूही पर नहीं पड़ने देंगे। मेरा मन अनुपमा को शुभ नहीं मानता। मेरे लिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा शुभ तुम। पूजा का नारियल तेरे ही हाथों रखा जाएगा। किसी की मौत से जीते जागते इंसान को तिल तिल मारना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। चैतन्य, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपने ही पहली बार मुझे यकीन दिलाया था कि मैं मनहूस नहीं हूं। आपका वो यकीन
आज भी मेरे साथ है। तभी तो आज इतना कुछ हो जाने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद भी मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आया। और अब तो पापा भी मेरे साथ हैं। पता है चैतन्य, आपके जैसे पापा को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे कोई कुछ भी कहे। काश आप मेरे साथ होते चैतन्य। जब आप मेरे साथ थे तब पापा नहीं थे, और अब जब पापा मिल गए हैं तो आप नहीं। मुझे हर बार अधूरी खुशियां क्यों मिलती है चैतन्य? क्यों? अनुपमा बेटा, क्या बात है पापा? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? और आप इतने परेशान क्यों हैं? बोलिए ना पापा। बेटा तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पापा आज इतने परेशान क्यों लग रहे? आज तुम्हारे पापा को इतनी तकलीफ हुई है। आज फिरेन के घर में जो कुछ भी हुआ, उसे देखने के बाद अपने आप से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। मेरे ही सामने मेरी बेटी को इतना कुछ कह दिया। और नहीं पापा, आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पापा। और फिर औरों की बात सुनकर अपने आप को दोष दे रहे हैं। नहीं बेटा, मैं अपने आप को दोष इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे इस हालात का जिम्मेदार मैं ही हूं। जब एक बेटी या बाप के घर से विदा होती है ना, तो हर बाप अपनी बेटी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता। अगर मैंने उस दिन में तुझे आशीर्वाद की जगह बद्दुआ दी, मैंने कहा तू कभी खुश नहीं रहेगी, तुझे कभी चैन नसीब नहीं होगा। और देख, आज मेरी बद्दुआ की वजह से तुझसे तेरा सब कुछ छिन गया। तेरा सुख चैन, यहां तक कि तुम्हारा सुहाग भी। लेकिन आज बेटा, मैं अपनी इन सारी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूं। हाँ, मैं वो सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूं जो मेरी बद्दुआ की वजह से तुझसे छिन गई थी। हाँ, मैं तुम्हारी सोनी मांग को फिर से सजा हुआ देखना चाहता हूं अनुपमा। नहीं अनु बेटा, मना मत कर। अगर तुमने मुझे मना कर दिया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा बेटा। और इस
गुनाह के बोझ से मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। ऐसा मत कहिए पापा, ऐसा मत कहिए। नहीं बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां लाना मेरे जीवन का मकसद बन गया। तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा दिया है तूने। आज मैं तेरे सामने झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूं बेटा। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। बस कीजिए पापा, बस कीजिए, पोंछ लीजिए ये आंसू। आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं जानता था कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा ना तो तुम मुझे मना नहीं करोगी। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत खुश। तुमने शादी के लिए हाँ कहकर अपने पापा को एक नई जिंदगी दी है बेटा। तुमने मुझ पर एहसान किया है। पापा ये आप क्या? कुछ मत बोल बेटा, बस कुछ मत बोल। आज तूने मुझे इतनी खुशी दी है, उसका एहसास तो ले लेना। आप मुझे गलत समझ रही, मैंने हाँ नहीं कहा पापा, मैंने हाँ नहीं कहा। नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो अनुपमा। मेरी तरफ से भी और चैतन्य की तरफ से भी। आखिर जिंदगी जीने की तुम्हारी तमन्ना चैतन्य के प्यार पर भारी पड़ ही गई ना। मैं आज भी चैतन्य की, सिर्फ चैतन्य की। तो फिर जाओ अनुपमा और पापा से कह दो कि तुम दक्ष से शादी नहीं करोगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अनुपमा। जिस पापा के प्यार के लिए तुम सारी जिंदगी तरसती रही, जिस पिता ने दुनिया भर की खुशी तुम्हारी झोली में डाल दी, तुम दक्ष को अपनाकर उन्हें जरा सी खुशी नहीं दे सकती। पापा का प्यार तो ठीक है, लेकिन पति के प्यार का क्या? चैतन्य वो पहला इंसान था जिसने तुम्हें प्यार दिया था, और आज तुम उसी की यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी बसाने चली हो। भुलाया तो गैरों को जाता है अनुपमा, अपने आप को नहीं। और फिर चैतन्य तो तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, और दक्ष को अपनाने से चैतन्य की अहमियत कम तो नहीं हो जाएगी ना। सच्चाई तो यही है अनुपमा कि तुम दक्ष का हाथ थामकर चैतन्य को धोखा देने जा रही हो। धोखा देने नहीं, तुम एक बेटी होने का फर्ज निभाने जा रही हो। अपने पापा को खुशी देना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है, और चैतन्य की यादों के साथ जिंदा रहना तुम्हारा धर्म। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म ज्यादा मायने रखता है या तुम्हारा फर्ज? पापा की खुशियां ज्यादा मायने रखती है या पति का प्यार? दक्ष को अपनाकर अगर तुम्हारे पापा को खुशी मिलती है तो उसमें बुराई ही क्या है? तुम दक्ष से शादी नहीं कर सकती अनुपमा, तुम्हें दक्ष से शादी करनी ही होगी। चैतन्य की यादों के साथ जिंदा रहना तुम्हारा धर्म है अनुपमा, तुम्हें अपना फर्ज निभाना ही होगा अनुपमा। तुम चैतन्य को धोखा दे रही हो, तुम्हें अपने पापा को खुशियां देनी ही होगी। पापा की खुशियां ज्यादा मायने रखती है या पति का प्यार?
आपने ये मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया है भगवान। अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं मैं? इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा था वो दक्ष, जिसकी कहानी मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। इतना डरा दिया है मैंने विक्रम को कि वो दक्ष से तो क्या, दुनिया के किसी भी लड़के से अन्नू की शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। माया, माया, अरे माया कहाँ हो तुम? मैं तो यही हूँ आपके सामने, मगर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तुम्हें जो खुशखबरी सुनाने वाला हूं ना, उसे सुनकर तुम पागल हो जाओगी। कौन सी खुशखबरी? अन्नू ने दक्ष से शादी के लिए हाँ कर दी है। माया, माया आज मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मगर ये सब हुआ कैसे? अनु अचानक मान कैसे गई? अरे भाई, एक बेटी अपने बाप को ना कैसे कह सकती है, और खास करके अगर वो बेटी अन्नू जैसी हो तो। तुम बस शादी की तैयारियां शुरू कर दो माया। ढोल बजाओ, नाचो गाओ। इस बार तो मैं भी नाचूं। देखना माया, ऐसा झूमूंगा, ऐसा नाचूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। I love you, अनुपमा। मैं अनुपमा से शादी करना चाहता हूं अंकल। मेरी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं। दक्ष बेटा। विक्रम अंकल, आप आइए ना, बैठिए। बेटा, आई एम सॉरी, तुम्हारे सेक्रेटरी ने कहा कि तुम यहाँ अपने स्टडी में बैठे हो। अरे अंकल, सॉरी किस बात की? आपने मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद चला आता आपसे मिलने। बेटा, खुशखबरी फोन पर थोड़ी दी जाती, वो तो गले मिलकर दी जाती। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है दक्ष, क्योंकि अन्नू ने शादी के लिए हाँ कर दिया बेटा। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। ये देखो, मैं तो मिठाई भी ले आया अपने साथ। लो। अंकल, ये आप क्या? अनुपमा, I can't believe this, अंकल। You better believe it, बेटा। पर अंकल, ये अचानक ये सब। और ये सब तुम्हारे अपने प्यार पर यकीन की वजह से हुआ है। अन्नू के इनकार के बाद तो मैंने इस रिश्ते की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुम्हारे यकीन ने मुझे हिम्मत दी बेटा कि मैं जाकर फिर से उससे बात करूं, और उसने हाँ कह दी। अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी अंकल। तुम कब तक मुझे अंकल अंकल कहते रहोगे? सॉरी अंकल, आई मीन सॉरी पापा। मैं मेरी भैया भाभी को खबर देता हूँ, फोन कर लेता हूँ। नहीं, फोन क्यों करूंगा, जाके ही बता देता हूँ। मैं जाके उनको बोल देता हूँ। ठीक है? ओके पापा। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आखिर आपको हो क्या गया है दी? आप तो कभी इतनी आसानी से हार नहीं माना करती थी, तो अब क्यों हार मान रही हैं? वो भी दक्ष से? वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है। शादी करने जा रहा है, शादी की तो नहीं। और रही हार मानने की बात, तो हार तो मैंने आज तक किसी से नहीं मानी और न मानूंगी, क्योंकि इसी शादी पर हमारी जिंदगी का पूरा सपना टिका है, और ये सपना मैं हरगिज टूटने नहीं दूंगी। भाभी भाभी भाभी, ओ भाभी। अरे भाभी से आगे भी कुछ बोलोगे या नहीं? और ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? और इतना चहक क्यों रहे हो? कोई खजाना मिल गया क्या? अरे खजाना नहीं भाभी, कोहिनूर मिल गया मुझे, कोहिनूर। कोहिनूर मिल गया? मैं समझी नहीं।
ओफो भाभी, ये सब आपको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये बताइए, आप अनुपमा से मिलने कब चल रही हैं? ओफो भाभी, ये बात बात पर आप पॉज क्यों ले लेती हैं? बताइए ना, कब चल रही हैं? जब तुम कहो। हाँ तो ठीक है, चलिए। अरे वो दक्ष अभी भाभी ठीक है, आज नहीं चलना है, अनुपमा से मिलने कल चलना है, लेकिन आप तैयार रहिएगा और जरा जमकर तैयार होइएगा। हाँ, अरे उन्हें भी तो लगना चाहिए कि मेरी भाभी क्या चीज है। पगला कहीं का। अब क्या होगा दीदी? होगा क्या? एक बार मैं अनुपमा से मिल तो लूं, देख लूं कि वो चीज क्या है। उसके बाद मैं कोई ना कोई बहाना बना के दक्ष को शादी ना करने के लिए मना ही लूंगी। इतनी रात को फोन? यस स्वीटहार्ट, इस वक्त तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? याद तो वो करे जो तुम्हें कभी भूला हो। बड़े रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? भाई रोमांटिक क्यों ना हो, इतने दिनों के बाद तुमसे मिलने जो वाला हूँ। मतलब ये स्वीटहार्ट कि मैं इस वक्त तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। क्या? जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं तुमसे इस वक्त नहीं मिल सकती, इस वक्त घर पर सभी हैं। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? मुझे तुमसे मिलना है, मतलब मिलना है, तो अपने घर का मेन डोर खोल कर रखो, मैं अंदर आता हूँ। मॉन्टी, आई लव यू। मॉन्टी, ओह माय गॉड। स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ मत आना, फिर भी तुम। मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर किसी ने देख लिया तो? रिलैक्स, तो प्लीज जाओ यहाँ से। तुम मेरी बात तो सुनो। धनंजय कहाँ गए? शायद स्टडी रूम में होंगे। मॉन्टी तुम जाओ यहाँ से। अगर कोई जा गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलैक्स, जाओ यहाँ से। बाय द वे, हमारे प्लान का क्या हुआ जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर आई थी? और कितना वक्त लगेगा? तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम जाओ यहाँ से प्लीज। और कितना इंतजार करना होगा रजनी? हाँ, बहुत जल्दी हमारा सारा काम हो जाएगा। दक्ष, अगर दक्ष ने रजनी को इस लड़की के साथ देख लिया तो? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्लीज तुम जाओ। चलिए बात बताओ मुझे कि हमारा जो प्लान है वो कहाँ तक पहुंचा? बस एक बार दक्ष मेरे जाल में फंस जाए और मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहते तो उसकी ये सारी दौलत हमारी हो जाएगी। जब तक उसे पता चलेगा हम यहाँ से बाहर बहुत दूर निकल चुके होंगे, सिर्फ तुम और मैं। I love you. I love you too. मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
कोई गड़बड़ नहीं होगी। हे भगवान, ये इसने क्या कर दिया? दक्ष का भरोसा मेरे लिए बहुत कीमती है और उसे मैं किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगी। रजनी! इतना जहर भरा है तेरे अंदर मेरे दक्ष के खिलाफ। ये सोचने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? दीदी, मत कह मुझे दीदी। मैं तुझे इस घर में अपना बनाकर लाई थी और तू गैरों से भी बढ़कर निकली। मर गई है तू आज से मेरे लिए। निकल जा यहाँ से, इसी वक्त निकल जा। आज से तेरे और मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए और अपना ये मनहूस मुंह मुझे कभी मत दिखाना। रजनी! दक्ष, ये तुमने ठीक नहीं किया रजनी। जिस भाभी के चेहरे पर मैं एक शिकन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने उनकी आंखों में आंसू दिए। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, निकल जाओ यहां से। दक्ष, Just get lost! भाभी, भाभी, मैं जानता हूं कि जब अपने धोखा देते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, पर मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता भाभी। अगर आप अपनी बहन के लिए आंसू बहा सकती हैं, तो अपने इस बेटे के लिए आंसू पोंछ भी तो सकती है ना। मुझे माफ कर देना बेटा। अपने बहन के प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि तूने खुद ही शादी के लिए इनकार कर दिया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। गलती रजनी की है और उसकी गलती के लिए ना आपको माफी मांगने की जरूरत है ना सुभाने की। हे भगवान! क्या हुआ भाभी? कहीं तुझे ये तो नहीं लग रहा कि मैं रजनी के साथ उसके प्लान में शामिल थी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपके बारे में ऐसा सोच सकता हूँ? अगर खुद भगवान भी आके कहे ना, तो भी मैं नहीं मानूंगा कि मेरी भाभी मेरे बारे में गलत सोच सकती है। थैंक यू बेटा। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए और अपने आंसू पोंछ लीजिए। Because I hate tears, भाभी। वैसे एक बात बताइए, आप ये मुस्कुरा रही हैं, अपनी मुस्कुराहट का सैंपल दिखा रही हैं? अरे भाभी जरा खुल के मुस्कुराइए ना। वैसे मुस्कुराने के लिए कुछ राशन कार्ड की जरूरत तो पड़ती नहीं है। I love you, भाभी। I love you too, बेटा। दक्ष, तुम मुझे अनुपमा के घर कब ले चल रहे हो? अनुपमा के घर? भाभी, you are the best. You are the best, भाभी। मैं जानती हूँ दक्ष कि आई एम द बेस्ट। मुझसे बढ़कर ना तो कोई है और ना हो सकता है। दीदी, जीजा जी। दीदी की बच्ची, जानती है तूने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी? हर मोरे मैंने जमा कर रखे थे, हर चाल सोच समझ के चल रही थी कि सही मौका देखकर तेरी और दक्ष की शादी की बात कर लूंगी। लेकिन तूने सारे खेल पर पानी फेर दिया। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। गलती? गलती माय सन?
तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से हम लोग कितने बड़े मुसीबत में फंसने वाले तुम जानती हो। तो अच्छा हुआ कि मीरा सही वक्त पे वहां गई और बात को संभाल लिया, नहीं तो आज दक्ष को हमारी असलियत के बारे में पता चल जाता। फिर जानते हो क्या होता? हम सारे के सारे रास्ते पे आ जाते। सर के ऊपर आसमान तो होता, पर पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई होती। समझे? सॉरी जीजा जी। तुम और तुम्हारा इडियट बॉयफ्रेंड। अब छोड़िए ना इन बातों को। जो करना था वो तो कर दिया इसने, लेकिन अब देखना यह है जिस लड़की को दक्ष ने पसंद किया है वो हमारे प्लान के मुताबिक है या नहीं। मुझे चिंता सिर्फ इसी बात की है मेरा कि दक्ष को मॉडर्न और हाई-फाई लड़कियां पसंद है। कहीं ये लड़की भी वैसी निकली तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब ना चाहते हुए भी ये जुआ तो हमें खेलना ही पड़ेगा। अगर वो लड़की सीधी सादी हुई तब तो हमारी जीत है, लेकिन अगर वो लड़की जरा से भी होशियार निकली तो समझो हम हार गए। हमारी हार नहीं, कभी नहीं। बेटा, जिंदगी एक पहिए की गाड़ी पे नहीं चलती बेटा, उसको चलाने के लिए 2 पहियों की गाड़ी चाहिए। जो कुछ फैसला करो भावुक होकर फैसला नहीं करना। पति पत्नी का रिश्ता एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का होता है, और इस रिश्ते को तोड़कर मैं एक नया रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ काका? हेलो जी, वो तो एक खास मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। बेटा, जो कुछ मैंने कहा है सोचना उसके बारे में। ये लीजिए भाभी, ये है अनुपमा का घर। अब आपको यहाँ पर पहुंचाकर मेरी जिम्मेदारी खत्म और आपकी जिम्मेदारी शुरू। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। चले? चलो। एक सेकेंड भाभी, ये फोन आ गया, पता नहीं किसका है। भैया। हाँ भैया, अभी आप मुझे टेंडर के फिगर्स मांगने के लिए फोन कर रहे हैं? हाँ, वो लैपटॉप पर है भैया, मैं अभी देता हूं आपको। भाभी आप चलिए, मैं जरा आता हूं। ठीक है। हाँ भैया। फूलों को सताने का शौक अब तक गया नहीं तेरा? विधवाओं के कपड़े पहनती और रंगीन फूल, कमाल है। जिन आंखों से अपने मरे हुए पति के लिए टसवे बहाती है, उन्हीं आंखों से गैर मर्द के साथ नैन मटक्का करती हूँ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? पहले तूने चैतन्य को फंसाया, फिर उसे खा गई, और अब दक्ष, बेचारा दक्ष। उससे शादी करेगी तो उसे भी कुछ हो जाएगा पक्का। उसके बाद तेरा क्या प्लान है? किन किन अमीर लड़कों को फंसाने का इरादा है? बस कीजिए माँ। आंखें दिखाती है, आंखें दिखाती है मुझे तू। अपनी औकात में रहना,
मैं विक्रम नहीं हूं जो तेरी सारी बदतमीजियां सहूंगी। चल साफ कर इसे। मैं तुम्हारी मालकिन से मिलने आई हूँ। जी वो तुमने सुना नहीं? अनुपमा को बुला कर लाओ। भाभी, ये है अनुपमा। दक्ष को मॉडर्न और हाई-फाई लड़कियां पसंद है। कहीं ये लड़की भी वैसी निकली तो। आंखें दिखाती है मुझे तू। मुबारक हो मीरा, आज तुझे तेरे खानदान। तो ये है तुम्हारी अनुपमा। जी, और अनुपमा ये मेरी भाभी है। तुम इन्हें मेरी माँ भी कह सकती हो। नमस्ते। बड़ी प्यारी है। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि जिस लड़की को देखने जा रही हूँ वो हमारे घर की बहू बनने के लायक है या नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर तो दिल खुश हो गया। मुझे तुम्हारी पसंद आ गई दक्ष। अरे दक्ष बेटा। हेलो आंटी। आंटी, ये मेरी भाभी हैं, अनुपमा को देखने आई। नमस्ते। और आप शायद अनुपमा की माँ हैं? जी जी हाँ। और भाभी, ये रिद्धिमा है, अनुपमा की छोटी बहन। नमस्ते जी। और ये है अनुपमा की नानी जी। नमस्ते। हाँ, बड़ी ब्यूटीफुल है, फंटास्टिक। आप लोग बैठिए ना। अनु, क्या है ये सब बेटा? अनु बेटा, ये जो मेरी बेटी है ना, हर वक्त घर के कामों में उलझी रहती है। इतने सारे नौकर चाकर हैं। अरे आप लोग बैठिए ना प्लीज। मेरी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हम लोग तो दक्ष की शादी रजनी से करने वाले थे, तो फिर ये अनुपमा कहाँ से बीच में आ गई? नाम मत लो उस रजनी का मेरे सामने। डोंट टेक हर नेम। ये सब कुछ सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। नहीं तो आज दक्ष के साथ उसकी शादी करवा के मैं अपने प्लान को कामयाब कर चुका होता। न जाने क्या होने वाला है। आई एम वेरी टेंस्ड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट भैया। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि ये अनुपमा जो भी हो बस हमारे प्लान के लायक हो। और भगवान ने तुम्हारी दुआ सुन ली। मीरा, वो लड़की कैसी है? वो लड़की बिल्कुल वैसे ही है जैसी हमें चाहिए थी। ना तो उसके मुंह में जबान है और ना दिल में कोई अरमान। अपने घर में नौकरानियों से ज्यादा कीमत नहीं है उसकी। मतलब ये कि उसकी सौतेली माँ ने उसे इस तरह से पाला है कि जुल्म सहने की आदत सी हो गई उसे। उसे जो कहा जाता है वही कहती है, जो सुनाया जाता है वही सुनती है। हमारे प्लान के लिए उससे अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती। तो जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवानी है। मैं आज ही विक्रम कपूर को फोन करके उनकी सगाई की डेट फिक्स करता हूं, जल्द से जल्द।
जिंदगी ने मुझे किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां मुझे चैतन्य की यादों और पापा की खुशियों में से किसी एक को चुनना है। अगर मैं ये शादी करती हूँ तो चैतन्य की यादों से दूर चली जाऊंगी, और अगर नहीं करती हूँ तो पापा के चेहरे पर आई मुस्कुराहट को खो बैठूंगी। अनुपमा बेटा, पापा, क्या सोच रही थी? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मेरे लिए क्या? मैं तुम्हारे लिए सपने लेकर आया हूं बेटा, जो मैंने तुम्हारे लिए देखे हैं, जिनके पूरे होने की उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, लेकिन तुम्हारे हाँ कह देने से इन सपनों को फिर से जिंदगी मिल गई। इसे खोल कर देखो बेटा, समझ जाओगी। शादी का जोड़ा। अब तो बस मुझे उस पल का इंतजार है जब मेरी बेटी इस लाल जोड़े में सजेगी और मैं उसे उसके घर के लिए विदा करूंगा। मैं जानता हूं बेटा कि उस दिन मेरी आंखों में आंसू जरूर होंगे बेटा, लेकिन खुशी के, गम के नहीं। पापा, जीती रहो। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। कोई पराया दूर से आके ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा के, डोली सजा के, सपने जगा के अपना बना के ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा के। मैं आपके इस सपने की इज्जत करती हूँ पापा, लेकिन ये रंग तो मेरी जिंदगी से चैतन्य के साथ ही चला गया था, और अब इस रंग की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं बची है पापा, कोई जगह नहीं बची। मुझे नहीं पता था शादी जैसे सिंपल चीज के लिए भी इतनी तैयारियां करनी पड़ती है। ओह गॉड। अभी तो मुझे अनुपमा और मेरी शादी की ड्रेस भी फाइनल करनी है, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड की टिकट भी बुक करवानी है, अनुपमा की ज्वेलरी भी। ज्वेलरी, माय गॉड, ज्वेलरी। हेलो, लक्ष्मीचंद ज्वेलर्स। हाँ जी, मैं दक्ष सिंघानिया बोल रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ पे एक डायमंड नेकलेस के लिए ऑर्डर दिया था। हाँ, क्या हुआ उसका? 10 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। ओके। हेलो, मेहता ब्रदर्स। अरे नहीं, मैं कोई मेहता ब्रदर्स की फाइल चेक नहीं करूंगा।
देखो आज मैं ऑफिस में कोई काम करने के मूड से नहीं आया हूं। अर्जेंट है। ठीक है चलो मैं देखता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे मैनेजर हो या मेहता ब्रदर्स के मैनेजर? मेहता ब्रदर्स की बड़ी चिंता है इसे, इस ब्रदर की कोई चिंता नहीं, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। मेहता ब्रदर्स बाहर में गया मेहता ब्रदर्स। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती काम से मेरी छुट्टी। क्या है सर? ज्वेलर्स वाले के यहाँ से बॉक्स आया है। लो तुम जाओ। ब्यूटीफुल। तुम खूबसूरत तो हो पर मेरी अनुपमा से ज्यादा नहीं। लगता है मैं पागल हो गया, जागते हुए भी सपना देख रहा हूं। अनुपमा, इज दैट यू? मेरे कैबिन में। आई कैन बिलीव दिस, तुम मुझसे मिलने आई हो। बैठो ना प्लीज। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और अभी नहीं बल्कि मैं तो जब से अंकल ने कहा ना कि तुमने हमारी शादी के लिए हाँ कर दिए, तब से मैं तुम्हारे बारे में, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। एंड मैंने तो हमारी शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंडित से बात कर ली है और हनीमून के टिकट्स बुक करवा लिए हैं, ड्रेस फाइनल कर दिया है, और तुम्हारे लिए ज्वेलरी भी। ज्वेलरी जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू। रुक जाओ दक्ष। मैं ये शादी नहीं कर सकती। हाँ दक्ष, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने तो इस शादी के लिए कभी हाँ कहा ही नहीं था। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि पापा मेरी खामोशी को मेरा इकरार समझ बैठे और उनकी खुशी को देखकर मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाई। पर सच्चाई तो यही है दक्ष कि मैं सिर्फ चैतन्य की हूं। उनके सिवाय किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं जानती कि आपने मुझ में क्या देखा, पर सच्चाई तो यही है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और उनका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर आप वाकई ही मुझसे प्यार करते हैं तो आपको उसी प्यार का वास्ता। चले जाइए मेरी जिंदगी से। चले जाइए। मेरा ड्रेस तो ऐसा होना चाहिए जैसे जैसे सावरिया में रानी मुखर्जी ने पहना था। अरे उधर सुकन्या अपना ड्रेस ओम शांति ओम की तरह बनवा रही है। अगर तुम लोग ने ऐसा किया ना तो पूरी सगाई में तुम दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। हाँ क्यों? ऐसा क्यों? दोनों साथ में रहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और मुझे कंट्रोवर्सीज पसंद नहीं है। अरे देवियों, अभी तक हमने दक्ष की सगाई का वेन्यू फिक्स नहीं किया। इतनी सारी तैयारियां करनी, इतने सारे लोगों को बुलाना है, और आप लोग ड्रेस के पीछे पड़े हो। कौन हेल्प मी यार, बताओ अभी क्या आगे क्या करना है? इतना सा काम भी आप अकेले नहीं कर सकते। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ये फालतू काम थोड़ी है। इनफैक्ट हमारी ड्रेसेस सिलेक्ट करना भी तो एक इम्पोर्टेंट काम है ना भैया। सो तो है। अरे दक्ष, तुम आ गए? चलो आओ, जल्दी से तुम भी अपना ड्रेस पसंद कर लो। भाई मैंने अपने लिए और अनुपमा के लिए तो ड्रेस पसंद कर लिया है। क्या बात है दक्ष, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दक्ष, क्या हुआ? सगाई की तैयारियों को रोक दीजिए भैया। ये सगाई नहीं हो सकती।
क्या बात है दक्ष? ऐसा क्यों कह रहे हो? बोलो ना, क्या बात हो गई दक्ष? क्या बात हो गई? आज अनुपमा ऑफिस आई थी भाभी। मैंने तो इस शादी के लिए कभी हाँ कहा ही नहीं था। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। अनुपमा ने शादी के लिए खुद हाँ करी थी। नहीं भाभी, अनुपमा ने इस शादी के लिए सिर्फ अपने पापा की वजह से हाँ कहा था। सच्चाई तो यह है कि अनुपमा मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और मैं भी उससे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता भाभी। आप प्लीज विक्रम अंकल को इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। मुझे पूरा यकीन है, मेरी सच्चाई जानने के बाद दक्ष खुद शादी से इनकार कर देगा और मेरी जिंदगी में अचानक आया ये तूफान थम जाएगा। आपकी अनु सिर्फ आपकी रहेगी चैतन्य। अब कोई उसे आपसे अलग नहीं कर पाएगा। अनु बेटा, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दक्ष के भैया और भाभी भी आए हुए हैं। हाँ, जल्दी आ जाओ बेटा, हैं? जल्दी आ जाओ। जरूर दक्ष ने उन्हें इस रिश्ते से इनकार करने के लिए भेजा होगा। आओ बेटा। एक्चुअली हम पहले भी मिल चुके हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन में, लेकिन तब मैंने इसका ये रूप नहीं देखा था। कितना डर है इसकी आंखों में। जो लड़की हमारे सामने नजर उठाकर खड़ी नहीं हो सकती, वो क्या हमारे इरादों के बीच में आएगी। सही कहा था मीरा ने, दक्ष के लिए इससे अच्छी लड़की दूसरी हो ही नहीं सकती। आओ बैठो मेरे पास। विक्रम साहब, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। जी कहिए, क्या बात? ये एक्चुअली बात यह है कि दक्ष और अनु की सगाई जो अगले संडे होने वाली है, वो अब हो नहीं सकती। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? और अचानक ये फैसला आखिर क्यों? एक्चुअली हम संडे तक इंतजार नहीं कर सकते। सगाई होगी तो उससे पहले होगी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि संडे से पहले ये सगाई हो जाए तो आपका हुक्म सर आंखों पर, संडे से पहले ही सगाई कर देते हैं। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। भाई साहब, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हम अपनी होने वाली बहू से अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। हाँ जी जरूर। और वैसे भी अब तो ये आपकी अमानत होने वाली है। चले मैं, चलो। अनुपमा, हम एक बात जानना चाहते हैं।
क्या तुमने दक्ष से शादी करने के लिए मना किया था? तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? लेकिन तुम्हारा ये फैसला हमें मंजूर नहीं। हम यहां तुम्हारा फैसला जानने नहीं, बल्कि अपना फैसला सुनाने आए हैं। और हमारा फैसला ये है कि तुम्हारी शादी दक्ष से ही होगी। देखो बेटा, ना मत करना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा कर्ज में डूबे हुए। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा का बिजनेस आज सिर्फ मेरे असाइनमेंट की वजह से टिका हुआ है। और अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे पापा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर तुमने इनकार किया तो यह असाइनमेंट मैं उनसे वापस ले लूंगा और तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा। मैंने स्वेयर आई विल। तुम्हारे पापा का बिजनेस आज सिर्फ मेरे असाइनमेंट की वजह से टिका हुआ है। और अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे पापा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर तुमने इनकार किया तो यह असाइनमेंट मैं उनसे वापस ले लूंगा और तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा मैं। देखो अनुपमा, हम भी अपने दक्ष को बहुत प्यार करते हैं और उसके दिल को टूटते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमारी बातों को धमकी मत समझना, बल्कि रिक्वेस्ट समझना दक्ष की खुशियों के लिए। देखो बेटा, दक्ष हमारा भाई जरूर है, लेकिन हमने उसे अपने औलाद से भी ज्यादा प्यार किया है। उसके हर ख्वाहिश को हमने पूरा किया। और तुम तो उसका पहला प्यार हो, उसकी मोहब्बत हो। आज तक हमने उसकी हर जिद पूरी की है। और अगर आज जाकर उसका प्यार अधूरा रह जाए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तुम ही बताओ अनुपमा कि दुनिया के कौन से माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि उसके बच्चे की खुशियां उससे दूर हो जाए? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा सर से पांव तक कर्जे में डूबे हैं। और तुम ये भी जानती हो कि आज तुम्हारे पापा की बिजनेस की जो भी स्टैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे असाइनमेंट की वजह से है। और अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मुझे मजबूरन ये असाइनमेंट उससे वापस लेना पड़ेगा और तुम्हारे पापा सड़क पर आ जाएंगे। आई एम सॉरी बेटा, बट क्या करूं, मजबूरी है मेरी। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि सगाई के इनकार को वापस लेना। क्या समझा रहे हैं आप लोग मेरी बेटी को? ये हम आपको क्यों बताएं? ये हमारे और हमारी बहू के बीच की बातें हैं। क्यों अनुपमा? एक्चुअली आपका सवाल ही गलत था। ये आपकी बेटी नहीं, हमारी बहू है। अनुपमा, हमारे जाने के बाद दक्ष को एक फोन कर लेना। हाय, इसे क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, बस थोड़ा शर्मा गई है आपकी बेटी। ना तो किसी को मेरी फिक्र है और ना ही चिंता। रिद्धिमा, क्या हुआ बेटा? इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आपको नहीं मालूम क्या हुआ? इज्जत ही नहीं रह गई है मेरी इस घर में कोई। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद
वो मनहूस अनुपमा मुझसे हर बार हर चीज में बाजी मार जाती है। पहले तो उसने चैतन्य से शादी की और इतने बड़े घर की बहू बन गई, और अब उसने ये रईस दक्ष को फांस लिया है, और मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। राम राम राम, आप दोनों तो बस यही सोचते रहते कि अनुपमा को दुख कैसे दे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि रिद्धिमा को खुशी कैसे दे। और इस सब में ना अनुपमा को दुख दे पाए और ना ही मुझे खुशी। रिद्धिमा मेरा बच्चा। बस मॉम बस, अब मैं और नहीं सहूंगी। इस बार मैं अनु को मुझसे आगे नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उससे अच्छा रिश्ता चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो और नहीं क्या, नहीं तो अपनी जान दे देगी है माँ। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दूंगी, मैं बस आप दोनों से बात नहीं करूंगी। मुझे दक्ष से भी अच्छा लड़का चाहिए बस। रिद्धिमा मेरा बच्चा, बस रो मत, आजा मेरा बच्चा। मैं तुझे दक्ष से भी अच्छा लड़का ला कर दूंगी। हाँ, उस मनहूस अनुपमा को ये बाजी तुझसे हर किस जीतने नहीं दूंगी, हर किस जीतने नहीं दूंगी। I love you, अनुपमा। I love you very much। तुमने शादी के लिए हाँ कहकर अपने पापा को एक नई जिंदगी दी है बेटा। सगाई के इनकार को वापस करो, तुम्हारे पापा सड़क पर आ जाएंगे। बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे मेरे पापा मिल जाए, और आज जब पापा मुझे मिल गए हैं तो मैं उनकी और उनकी खुशियों के लिए खतरा बन गई हूँ चेतन। अगर मैंने दक्ष से शादी नहीं की तो वो लोग पापा को बर्बाद। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा का बिजनेस आज सिर्फ मेरे असाइनमेंट की वजह से टिका हुआ है, और अगर तुमने इनकार किया तो यह असाइनमेंट मैं उनसे वापस ले लूंगा और तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ चेतन, लेकिन पापा के लिए, इस घर की खुशियों के लिए मुझे दक्ष से शादी करनी ही होगी। मुझे माफ कर देना चेतन, मुझे माफ कर देना। हमारे जाने के बाद दक्ष को एक फोन कर लेना। मैंने आपके संग जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई है, तो साथ साथ रहूंगा ना। आई लव यू टू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। I love you, अनुपमा। I love you very much। और अगर तुमने शादी से इनकार किया तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा मैं।
हेलो, कौन? मैं अनुपमा बोल रही हूँ। अनुपमा? मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। उस दिन आपके ऑफिस में मैं पुरानी यादों में खो गई थी, इसीलिए मना किया था। सॉरी। अनुपमा शादी के लिए तैयार? शादी के लिए तैयार? I can't believe this. अनुपमा शादी के लिए मान गई। अनुपमा शादी के लिए मान गई। Oh my God! I can't believe my luck. तुम्हें क्या लगता मीरा, अनुपमा ने दक्ष को फोन किया होगा और कहीं उसने शादी से इनकार कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। देखा नहीं अपने पापा की बर्बादी के बारे में सुन के कैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस मैं वहीं समझ गई थी कि उसके पापा उसकी कमजोरी है, और जब हमने उसकी इस कमजोरी पर वार किया है तो उसे मानना ही पड़ेगा। कोई भी लड़की अपने पापा को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। वैसे मानना पड़ेगा, अनुपमा को यूं ब्लैकमेल करके शादी के लिए हाँ करवाने का जो तुम्हारा आइडिया था ना, था बड़ा कमाल का। नहीं तो मैं तो दक्ष, भाभी भाभी भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत खुश हूँ। नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहा है। उतारो। मर डालूंगी क्या? अरे भाभी, मर तो मैं गया हूँ आज खुशी के मारे। भाभी, अनुपमा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? आपको बिलीव नहीं हो रहा ना भाई? आपको भी नहीं ना? मुझे भी नहीं हुआ था, बट बिलीव मी, उसने मुझे खुद फोन करके कहा कि वो मुझसे शादी के लिए तैयार है। भाभी, आई एम सो हैप्पी टुडे। मुबारक हो बेटा। अब मैं भगवान से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। माया पुत्र नराम झूठ ना बुलाए। ये बताइए इस घर में हो क्या रहा है आखिर, है? ओए ये मनहूस अपशक्नी अनुपमा तुझे दे पटकनी पे पटकनी दिए चले जा रही है और तू हाथ पे हाथ बांधे हुए खड़ी है? तो क्या करूं मैं? मेरा हर वार, मेरी हर चाल उस मनहूस अनुपमा के सामने मेरे पे उल्टी पड़ती जा रही है। पर माया पुत्र ये तो बता, अब आगे होगा क्या है? होना क्या है नानी, आपका तो वैसे ही बुढ़ापा हो गया। राम राम राम। लेकिन मेरा क्या? मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और वैसे भी अब बात किससे कर रही है? मेरी मॉम से, जिन्हें उनकी अपनी बेटी, मतलब मैंने बोला कि अनुपमा से अच्छा लड़का ढूंढ के दो, लेकिन नहीं, ये मेरे लिए नहीं ढूंढ पाए, मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आपके लिए क्या करेंगी? ओ महारानी जी, आपने ऐसे कौन से झंडे गाड़ लिए जो आप मुझे ताने दे रही हैं? उस चैतन्य के साथ मैंने तेरी पूरी बात तय कर दी थी, मगर तूने अपनी बेवकूफी से सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर तू जरा सी अक्लमंदी से काम ले लेती ना रिधिमा, तो आज तुझे अनुपमा से हारना नहीं पड़ता। और तू मुझे ताने दे रही है, मुझे? ओ भाई, सॉरी रिधिमा पुत्र, भाई अब मुझे भी जाना होगा। राम राम राम। तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी अनुपमा दीदी। बस एक मौका मिल जाने तो मुझे, अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दूंगी मैं। दक्ष, दिमाग खराब कर दिया आपने। क्यों मेरे पीछे पड़ी आप? क्यों इस घर की खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती आप? जिस दिन दक्ष ने मंडप में साथ ले लिए, उस दिन तू समझ ले
कि मेरा मकसद पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। दादी माँ, ओ दादी। मुझे मालूम है दादी, आप मेरे ही बारे में सोच रही होंगी। मेरे इरादों को नाकामयाब होने के सपने भी देख रही होंगी। मैंने आपसे कहा था ना दादी कि सपनों को पूरा करने के लिए हकीकत की जमीन की जरूरत होती है, और यहाँ तो जमीन भी मेरी है और ये आसमान भी मेरा। वैसे दादी, आपको ये खुशखबरी भी देनी थी। दक्ष की शादी की बात पक्की हो गई है। हाँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल मीरा, दरवाजा खोल। दादी, अब क्या बताएं आपको, एक मजबूरी हो गई। एक्चुअली आज दक्ष घर पर है और मैं नहीं चाहती कि उसके सामने कोई हंगामा हो। नहीं तो दरवाजा खोलकर आपकी शक्ल की नाराजगी और मजबूरी जरूर देखती मैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता दादी, ऐसा हो चुका है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। नहीं, मेरा दरवाजा खोलो। जिस मीरा ने इस घर में आके इस घर की हवाओं में जहर घोल दिया, उसकी बहन को दक्ष से शादी करके दक्ष की जिंदगी में जहर नहीं घोलने दूंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। दक्ष ये शादी नहीं करेगा, नहीं, हरगिज नहीं होगी। अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। उस जिंदगी की जिसे जीना मेरी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी होगी। मैं चैतन्य से किए अपने हर वादे को तोड़ दूंगी। उसकी तस्वीर मेरे मन में तो रहेगी, लेकिन मैं अब कभी उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। और ये सब मैं करूंगी सिर्फ अपने पापा के लिए, इस घर की खुशियों के लिए। लेकिन मेरा तन भले ही किसी और का हो जाए, पर मेरा मन सिर्फ और सिर्फ चैतन्य का रहेगा। उस पर कभी कोई अपना नाम नहीं लिख पाएगा। और मैं जानती कि जब चैतन्य ये देखेंगे कि ये सब मैं अपने पापा के लिए कर रही हूं, तो वो मुझे जरूर माफ कर देंगे, जरूर माफ कर देंगे मुझे। मम्मा, मम्मा एक कप चाय देना। प्रतिमा, आरती ले लो। थैंक यू। मैं अनुपमा से शादी करना चाहता हूँ अंकल।
मेरे अंदर जो नफरत और बदले की आग है अनुपमा, उसे मैं तुम्हारे आंसुओं से बुझा कर रहूंगी। क्या बात है रिद्धिमा, कुछ सोच रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं तो अब तक नहाई भी नहीं हूँ, इसलिए आप ही मुझे आरती दे दीजिए ना। ठीक है। रिद्धिमा, 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 छोड़ो रिद्धिमा, जल रहा है रिद्धिमा, छोड़ो, छोड़ो, जल रहा है रिद्धिमा, छोड़ो रिद्धिमा, छोड़ो रिद्धिमा। अरे भाई अनुपमा, रिद्धिमा